आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रावण महात्म का 22वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से शत्रु पराजित होते हैं, व संकट मिटता है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, आज के अध्याय में भगवान महादेव श्री सनत कुमार को श्रावण चतुर्थी व्रत का महत्व सुना रहे हैं। सनत कुमार ने भगवान सदाशिव से पूछा, हे भगवान, श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन सर्व काम फलप्रद संकट हरण देव का किस विधि से व्रत तथा पूजन करें, कब उद्यापन करें, मुझे विस्तार पूर्वक बताने का कष्ट करें। भगवान शंकर ने कहा, चतुर्थी के दिन सुबह उठकर दातुनादि करके पुण्यदाता शुभ संकट हरण नाम का व्रत करने का संकल्प करना चाहिए और इस प्रकार कहना चाहिए, हे देवेश, मैं आज चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा, आपकी पूजा कर भोजन करूंगा, मेरे ऊपर आए संकट को दूर करें। इस प्रकार संकल्प कर काले तिलों से स्नान कर गणाधिपति की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी या तांबे की गणेश जी की मूर्ति बनवाएं। यदि इतना न हो सके तो मिट्टी की प्रतिमा कुम्हार से बनवाएं। पहले अष्टदल कमल के ऊपर घट स्थापित करना चाहिए। उसमें जल भरकर स्वच्छ वस्त्र से उसे ढक दें और उसके ऊपर प्रतिमा रखकर षोडश उपचार द्वारा वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शुद्ध घी के तिल के 10 लड्डू बनाएं, उनमें से 5 गणेश जी के लिए रखें। फिर भक्ति द्वारा देवता की भांति ब्राह्मण की पूजा करें और दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फलों तथा दक्षिणा सहित दे रहा हूँ, आप इन्हें ग्रहण करें, आपत्ति से मेरा उद्धार करें। जो कुछ मैंने द्रव्यहीन कम या अधिक दिया है, हे विप्र रूप गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने वाले पर गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस व्रत के करने से विद्यार्थी को विद्या, धनवान को धन और पुत्र की अभिलाषा करने वाले को पुत्र प्राप्त होता है। रोगी को रोग से छुटकारा मिलता है। अब मैं तुम्हें पूजा तथा जप के मंत्र बताता हूँ। पहले ओंकार शब्द, फिर नमः, फिर हे रंभ, उसके बाद लंबोदर शब्द, उसके बाद संकट निवारण शब्द को चतुर्थ अंत बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। वैसे यह 12 अक्षरों का मंत्र है। मनुष्य को 10 दिशाओं की पूजा करनी चाहिए और इन नामों द्वारा गणेश जी की वंदना करनी चाहिए। उमा पुत्र अग्नाशन, एक दंत, दंत वक्र, मूषक वाहन, विनायक, ईश पुत्र, सर्व सिद्धि प्रदायक, गणा अध्यक्ष, स्कंद गुरु, सर्व संकट नाशक, लंबोदर, गोरे मंगल संभव, धूम्रकेतु, भाल चंद्र, असुर मर्दन, विद्या विधान, विकट, शूर्पकरण, अग्नाशन, धरनी धराई।
आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। हे प्रभु, मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो तथा मेरे मित्रों की विजय हो। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोत्तर शत होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर गणेश जी के प्रीतार्थ लड्डुओं का ब्राह्मणों को वायना देना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और कहना चाहिए, रोहिणी सहित आप मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। 4 वर्ष तक यह व्रत करने के बाद 5वें वर्ष में उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति अनुसार मूर्ति बनानी चाहिए। प्रथम विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन तथा नाना प्रकार के फूलों द्वारा पूजा करनी चाहिए। सूप और पायस दक्षिणा सहित गणेश की प्रतिमा कपड़े में लपेटकर ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 सेर तिल देने चाहिए और क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से ही अश्वमेघ फल की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास में उन्होंने पुत्र कार्तिकेय को प्राप्त किया। महर्षि अगस्त ने समुद्र पान के समय इसे किया था। 3 मास पश्चात उन्हें विघ्नेश के प्रसाद स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे मुनीश्वर, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया था। तभी उसने महाराज नल के दर्शन किए थे। अनिरुद्ध को खोजती चित्रलेखा ने इस व्रत को किया। वह कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया? वानासुर के यहाँ जाने पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। तब उनसे रुक्मिणी ने बड़े प्रेम से कहा, हे पुत्र, मैं तुमसे जिस व्रत को कहने जा रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में तेरे जन्म काल के समय मेरे सोरी घर से तुझको एक राक्षस चुरा कर ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग से छल्ली था। मैं रोती थी कि मैं अपने लाल का मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती तो पुत्र वियोग से पागल हुई मैं कहती, कहीं यह मेरा पुत्र तो नहीं है। इस तेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। तब प्रभु कृपा से हमारे यहाँ लोमेश ऋषि आए। उन्होंने मेरी दशा को देखकर मुझसे संकट चतुर्थी का व्रत करने को कहा। उनकी आज्ञा अनुसार मैंने 4 बार यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से तुमने वापस लौटकर शंभरासुर का वध किया था। अतः यदि तुम भी इस व्रत को करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे पुत्र का पता चल जाएगा और वह घर वापस लौट आएगा। माता के आदेश अनुसार प्रद्युम्न ने भी गणेश जी के प्रीतार्थ विधिवत इस व्रत को किया। तभी नारद जी ने आकर उनको बताया कि अनिरुद्ध वानासुरपुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न वानासुरपुरी में गए और वानासुर को सैन्य सहित जीतकर अपने पुत्र को पुत्र वधु सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश के प्रीतार्थ इस व्रत को किया था। मृत्यु लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं है। अधिक कहने से क्या लाभ। हे सनत कुमार, इस व्रत का उपदेश नास्तिक और शठ को नहीं देना चाहिए। शिष्य या श्रद्धा युक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। भगवान कहने लगे, हे महामुनि, तुम धर्मिष्ठ, विघ्न नंदन तथा मेरे प्रिय हो, इसलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश दिया है।
इस प्रकार जो भी भक्ति पूर्वक इस व्रत को धारण करता है, इसके कथा महत्तम का श्रवण करता है, वह मुझे अति प्रिय होता है। इति श्रावण महत्तम 22वां अध्याय समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधुओं, भगवान महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।